दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत के एक ऐसे प्रदेश के बारे में जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम की आबादी है और वहां का साक्षरता दर भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले या फिर भारत के मुकाबले भी कहा जाए तो बहुत ज्यादा है। और ये जो प्रदेश है इसे कहते हैं लक्षद्वीप। बिल्कुल आपने सही सुना, लक्षद्वीप में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम की आबादी है और यहाँ का साक्षरता दर 92.28% है। इसी लक्षद्वीप के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे लक्षद्वीप से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप भारतीय उप महाद्वीप का हिस्सा है और भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर माना जाता है। लक्षद्वीप का मलयालम और संस्कृत का मतलब होता है लाखों द्वीप। अपने नाम के अनुसार ही यह द्वीप बहुत खूबसूरत है और उन लोगों को छुट्टियों का सही आनंद देता है जो लोग समुद्र तटों, पानी से खेल और सी फूड के शौकीन है। पूरा लक्षद्वीप कुछ और नहीं बल्कि कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जो एक दूसरे के पास स्थित है। इसमें कुल 12 कोरल एटोल, 5 किनारे, 3 कोरल रीफ और कई छोटे टापू हैं। यह केरल तट के पास स्थित है और केरल राज्य और केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है और यह भारतीय उप महाद्वीपों के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक माना जाता है। यह केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को गठित किया गया था। यहाँ का राज्य पक्षी सूटी टर्न और राज्य पशु बटरफ्लाई फिश है। लक्षद्वीप का राज्य वृक्ष ब्रेड फ्रूट है। यहाँ मलयालम, हिंदी, माही और तमिल भाषाएं बोली जाती है। यह 36 द्वीपों का एक समूह है और इसका कुल इलाका 32 वर्ग किलोमीटर का है जो कि अरब सागर में 30,000 वर्ग मील तक बिखरा हुआ है। 36 द्वीपों में से सिर्फ और सिर्फ 10 द्वीप बसे हुए हैं। लक्षद्वीप में जैव विविधता की समृद्धता है और इन द्वीपों के विभिन्न तत्व लक्षद्वीप के बारे में जानकारी की विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न इस केंद्र शासित प्रदेश का आकर्षक कोरल रीफ, द्वीप समंदर नजारों और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का दिलचस्प मेल है जो दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। लक्षद्वीप का भूगोल बहुत दिलचस्प और खूबसूरत है। यह जगह वनस्पतियों और जीव जंतुओं की किस्मों से समृद्ध है। यहाँ सारे द्वीपों के साथ कोरल रीफ, अविश्वसनीय लगून और खूबसूरत नीला पानी है और हाँ, साथ में चमकदार रेतीले समुद्र तट भी है। यहाँ 36 द्वीप हैं, इनमें से काफी द्वीप अलग थलग हैं। यहाँ द्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि से लगभग 220 से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। लगून का इलाका करीब 4200 वर्ग किलोमीटर है। जल क्षेत्र लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर और आर्थिक क्षेत्र लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर पूरा केंद्र शासित प्रदेश है और आर्थिक क्षेत्र लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर का है। पूरा केंद्र शासित प्रदेश लगभग 32 वर्ग किलोमीटर का है। इसके स्थिति की वजह से इसकी जलवायु ट्रॉपिकल है और पूरे साल यहाँ का मौसम सुहावना बना रहता है। यहाँ की मौसमी परिस्थितियों केरल से बहुत मिलती जुलती है। यहाँ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी द्वीपों में अटूट समुद्र तट है और सभी तट घने कोकोनट पाम पेड़ों से ढके हैं। लक्षद्वीप बहुत से द्वीपों वाली एक छोटी सी जगह है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 65,000 है। सन 2011 के लक्षद्वीप का जनसंख्या घनत्व सिर्फ 2013 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यहाँ का आबादी में महिलाओं की संख्या करीब 31,000 है और पुरुषों की जनसंख्या 34,000 है। यहाँ का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 946 महिलाओं का है। लक्षद्वीप का साक्षरता दर 92.28% है जो कि मुख्य भूमि की तुलना में बहुत अच्छी है। यहाँ का मुख्य धर्म मुस्लिम है। यहाँ के लोग दरअसल दक्षिण पश्चिमी एशिया से आए प्रवासियों के वंशज हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी स्वदेशी है। ज्यादातर जनसंख्या को आदिवासी भी कहा जा सकता है। यह अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं। लक्षद्वीप के ज्यादातर लोग सुन्नी संप्रदाय के हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में देखें तो अपने बेहतरीन आर्थिक क्षेत्र के चलते यह द्वीप अविश्वसनीय आर्थिक संभावनाएं मुहैया कराते हैं। वैसे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग कृषि है, लेकिन मछली पकड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग नारियल की खेती भी बहुत करते हैं जो कि यहाँ की मुख्य फसल है और साथ ही यहाँ के लोगों की कमाई का प्रमुख जरिया भी है।
यहाँ के उद्योग नारियल के फाइबर और उससे संबंधित उत्पाद बनाने पर आधारित है। यहाँ कई कॉयर फाइबर कारखाने हैं। बड़ी संख्या में लोग इस कारखानों में काम करते हैं। मछली पकड़ना इस द्वीप को मछली के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में पहले रैंक पर रखता है। यहाँ का विभिन्न उद्योगों के अलावा पर्यटन उद्योग भी बहुत बड़ा है, जो यहाँ राजस्व कमाने में बहुत मदद करता है। भाषा की बात करें तो मलयालम यहाँ बड़े पैमाने पर बोली जाती है और स्थानीय भाषा के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। मिनी क्वाई लोग माही भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन आजकल लोग थोड़ी हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं। ग्रंथा मलयालम की आधुनिक लिपि है। माही स्क्रिप्ट दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। शिक्षा के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अन्य राज्यों या फिर पूरे भारत के मुकाबले यहाँ पर साक्षरता दर बहुत ज्यादा है। यहाँ केरल का ही पाठ्यक्रम लागू किया जाए। अब थोड़ा लक्षद्वीप से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। लक्षद्वीप में करीब 36 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें से 10 द्वीपों पर ही जीवन मौजूद है, यानी कि लोगों का गुजर बसर मौजूद है। लक्षद्वीप में जाने के लिए अगाती द्वीप पर जाना पड़ता है, जो कि कोच्चि से करीब 459 किलोमीटर की दूरी पर है। अगाती द्वीप करीब 6 किलोमीटर लंबा है। लक्षद्वीप केरल के निकट होने की वजह से यहाँ के लोगों में भी केरल की बोली ही नजर आती है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा में बात करते हैं, लेकिन लक्षद्वीप मिनी क्वाई क्षेत्र में सभी लोग धिवेही नामक भाषा का प्रयोग करते हैं। लक्षद्वीप में 90% से भी ज्यादा आबादी मुस्लिम है। फिर भी यहाँ पर अन्य धर्म के नृत्य और त्योहार देखने को मिलते हैं। लक्षद्वीप के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना ही है और यहाँ के लोग अपने भोजन की चीजों में ज्यादातर नारियल का ही तेल इस्तेमाल करते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, जिसको भारतीय उप महाद्वीप के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक माना जाता है। लक्षद्वीप भारत के सबसे ज्यादा साक्षरता वाला प्रदेश है, जहाँ पर करीब 92.28% साक्षरता दर है। भारत के स्वतंत्रता से पहले लक्षद्वीप एक स्वतंत्र प्रदेश था, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर आबादी मुस्लिम होने के कारण पाकिस्तान ने इसको अपने कब्जे में करना चाहा था। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकामयाब बनाया था और इसी वजह से भारत सरकार ने सन 1956 को वहां के सभी द्वीपों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया, जिनको लक्षद्वीप नाम दिया गया। लक्षद्वीप का वातावरण बहुत ही सुहावना होता है। यहाँ पर गर्मी का मौसम में भी तापमान 35 डिग्री के करीब ही रहता है। बंगाराम आइलैंड को छोड़कर लक्षद्वीप में ज्यादातर द्वीप में शराब का सेवन करने पर प्रतिबंध है। लक्षद्वीप पर कोई भी टूरिस्ट नंगा नहीं घूम सकता, क्योंकि ऐसा करना लक्षद्वीप के कानून के खिलाफ है। लक्षद्वीप पर विदेशी टूरिस्ट को सिर्फ 2 से 3 आइलैंड पर ही जाने की अनुमति है, जबकि भारतीय लोग यहाँ के 6 आइलैंड पर घूमने के लिए जा सकते हैं। यह क्षेत्र भारत का ही भाग होने के कारण भारतीय लोगों का कोई वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जाने से पहले निवेदन करना पड़ता है, जिसके बाद ही आप वहाँ घूमने जा सकते हैं। तो ये आपने देखा लक्षद्वीप प्रदेश से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, जिसके बारे में आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हिंदी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।